कर्मचारियों की पेंशन पर हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाली के लिए संघर्ष पर डटे एनपीएस के कर्मचारियों के लिए प्रेम कुमार धूमल का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा के इस कद्दावर नेता ने कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक पेंशन की वकालत कर बीजेपी में ही नई बहस छोड़ दी है। क्या मायने हैं पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के और अब क्या होगा आगे? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों के लिए कल बड़ा क्या? जी हाँ राजेश, इस पे हम आए, लेकिन सबसे पहले बात हम पुरानी पेंशन की कर लेते हैं, जिसके लिए एनपीएस कर्मचारी हिमाचल के महीनों से आंदोलनरत हैं। और हम सभी जानते हैं कि अभी कहाँ हैं वो, और उसके बाद गांधीगिरी और आगे क्या प्लान है अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है पुरानी पेंशन देने की। एक राजेश बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया है, जो उस बयान को एक बहुत बड़ी हस्ती ने हिमाचल की ने कहा है और एक टॉनिक की तरह काम कर रहा है। वो एनपीएस आंदोलन के कल से बहुत मतलब जोश में है कर्मचारी एनपीएस, क्योंकि ये जो बयान आया है, ये बयान दिया है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल साहब ने। सही है। उन्होंने ये क्या बयान दिया है राजेश, और इस बयान के मायने क्या हैं, थोड़ा जल्दी से आप बताइएगा। बिल्कुल सही है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का एक बयान है अग्निहोत्री जी, बहुत बड़ा एक बयान है। वो बयान आज बहुत चर्चित है पूरे प्रदेश भर में। जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूं। उन्होंने ये कहा है कि जो कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन देने की उन्होंने पैरवी की है, और ये कहा है कि कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी ही चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि सारी उम्र वो देश और प्रदेश की सेवा करते हैं, अपनी पूरी उम्र उसके लिए झोंक देते हैं। इसके लिए और जीवन के अंतिम पड़ाव में उनके लिए कम से कम ऐसी पेंशन का प्रावधान हो जो उनको सम्मान दे। अब हिमाचल प्रदेश में इसके मायने देखें तो इसके बहुत सारे अर्थ एक तरह से निकाले जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम चुनावी दौर में अगर हम देखें तो ओपीएस की बहाली प्रदेश का इस वक्त कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसको लेकर 13 अगस्त से आप देखिए राजधानी शिमला में वो कर्मचारी जब सरकार से विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की, उसके बाद से तुरंत प्रभाव से वो वहां क्रमिक अनशन पे बैठ गए। वो अनशन आज आप देखिए चारों संसदीय हलकों में प्रदेश में लगा हुआ है। कर्मचारी कह रहे हैं कि ओपीएस की बहाली सिर्फ मैटर पैसे का नहीं है, ये उनके सम्मान की बात है, इन्हें सम्मानजनक जीवन की बात है। अब वही सम्मानजनक जीवन की बात अगर प्रेम कुमार धूमल कर रहे हैं तो इसके बहुत बड़े मायने चुनावी साल में है, पार्टी के लिए भी और सरकार के लिए भी। जी बिल्कुल सही कहा राजेश, ये सम्मान से जुड़ा मसला है, प्रेम कुमार धूमल साहब ने कहा है। तो देखिए, इसमें ये उनकी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है, और ये भी कि वो व्यक्तिगत क्यों राजेश, इससे तो फिर एक तरह से कहीं ऐसा इशारा ना हो ये, या फिर कुछ उनके पास भी कोई खबर हो कि कुछ होने वाला है। सही है। तो राजेश, इसलिए ये एक बड़ी बात कही जा सकती है। और सम्मान की आपने बात कही, सम्मान से जुड़ा हुआ मसला तो ये यकीनन है कर्मचारियों के लिए। तो ये इसीलिए बहुत से लॉजिक ऐसे हैं राजेश, जहाँ पे आम जनता भी इस आंदोलन को समझ रही है और उसके समर्थन में खड़ी दिखती है। राजेश, इस बयान के बाद आज कर्मचारियों की खासकर धड़ाधड़ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं जी। अब इन प्रतिक्रियाओं को देखें तो क्या लग रहा है आपको? इसमें कई तरह की हैं, लेकिन कुछ खास तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। उनसे क्या लग रहा है कि क्या वर्तमान सरकार ओपीएस बहाली की कुछ सोच रही है सीरियसली? बिल्कुल। देखिए, ये जो बयान आया है, जहां तक कर्मचारियों की प्रतिक्रिया है, तो प्रेम कुमार धूमल के बयान का तमाम कर्मचारियों ने स्वागत किया है, और कुछ सवाल भी उनसे किए हैं। जिस तरह का सोशल प्लेटफॉर्म, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कर्मचारियों की आई हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इतना ही कर्मचारियों को सम्मान देना चाहते हैं तो फिर अपने ही पार्टी की दोनों सरकारों से अपील करिए, शायद आपकी बात मान लें, क्योंकि हमें तो चिल्लाते हुए 5 साल हो गए हैं। इस तरह के बयान उनके चल पड़े हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें तो प्रेम कुमार धूमल की भी एक नसीहत भी है, और जिसमें उन्होंने ये एक तरह से सरकार को एक इशारा भी है अग्निहोत्री जी। इशारे में ये सरकार को कहा जा रहा है कि पेंशन के मुद्दे को चुनावों के दौर में आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 1,33,000 कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं, जो सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ संगठन को या पार्टी के आलाकमान को भी एक तरह से निर्देश है कि
कम से कम इस मुद्दे पे हिमाचल प्रदेश में कोई भी पार्टी ओपीएस के मुद्दे से मुंह नहीं फेर सकती है। बाकी विरोधी संगठनों को देखें तो कांग्रेस लपक रही है, बिल्कुल वो गारंटी दी जा रही है। कांग्रेस ने बाकायदा आज छत्तीसगढ़ की सरकार का एक विज्ञापन शेयर किया जिसमें ओपीएस की उन्होंने एक तो ये कहा कि ओपीएस की बहाली कर दी गई है, किसी के बहकावे में ना आए, आपको गलत बयानबाजी करके बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। अच्छा। जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने ओपीएस के फायदे गिनाए हैं कि हम अपने राज्य के कर्मचारियों को 2004 से ये सुविधाएं अब ओपीएस के दायरे में तमाम उन कर्मचारियों को मिलेगी जो पहले एनपीएस के दायरे में आया करते थे। तो कांग्रेस की वहां तक बात है, आम आदमी पार्टी भी गारंटी दे रही है। हालांकि पंजाब में भी पार्टी ने कोई फैसला लिया नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जिस सम्मानजनक पेंशन की प्रेम कुमार धूमल ने बात की है, आज कम से कम ओपीएस के तार वहीं जुड़ रहे हैं। बिल्कुल राजेश, देखिए कर्मचारी किसके हैं? सरकार के। सही है। क्या बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा कल को कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद, जैसे पीछे भी एक खबर आई थी कि कोई शिक्षक हैं जो रिटायर होने के बाद ओपीएस पा रहे हैं और किसी मेले में वो पकौड़े बेच रहे हैं। बिल्कुल, तो वैसी जैसी चीजें आएंगी तो वो शायद किसी भी सरकार को ना अच्छा लगेगा ना किसी भी प्रदेश को अच्छा लगेगा। सही है। क्योंकि इससे ये फिर लगेगा कि नौकरी का मतलब क्या है, सरकार की सेवा के मायने क्या है। बिल्कुल। और प्रेम कुमार धूमल साहब इस बात को समझते हैं क्योंकि वे उस आयु वर्ग में हैं जहां पे एक कर्मचारी पेंशन पा रहा होता है, तो वो समझते हैं सारी चीजें। हालांकि वो बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद, सब कुछ उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो चीजों को समझते जरूर हैं। बिल्कुल। राजेश, आगे बढ़ते हैं इस मसले पे। कल हो रही है मंत्रिमंडल की बैठक, एक और कैबिनेट। जी, क्या क्या मसले आ रहे हैं कैबिनेट में कर्मचारियों से जुड़े हुए? मैं सिर्फ कर्मचारियों की बात करूंगा राजेश। बिल्कुल। देखिए, कल कैबिनेट की बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है क्योंकि अभी जिस तरह का हिमाचल प्रदेश चुनावी मोड में चलने जा रहा है, उससे पहले पहले अगर ये बैठक है तो इसके बहुत सारे मायने कर्मचारियों के लिहाज से नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों के लिए कहें तो जो पे कमीशन से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, कैबिनेट कल उन पे चर्चा करने जा रही है। साथ ही साथ पे रिवीजन रूल्स में जो संशोधन करना है, क्योंकि उसको आज भी वित्त विभाग और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी बैठ के उन्होंने उस पे भी चर्चा करते रहे। कल सुबह तक इस पे चर्चा होने जा रही है। फिर ये मैटर भी कैबिनेट में लाया जाएगा कि सरकार उन 40 जो वर्ग कर्मचारियों के हैं उनको राहत कैसे दे सकती है जो पिछड़ एक तरह से गए हैं। बाकी कहें तो आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर भी इस पे चर्चा होने जा रही है। जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का मैटर है क्योंकि वो भी सरकार से मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऐलान उनके लिए कर चुके हैं, वो मसला भी कैबिनेट में आ रहा है। कृषि विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं उनके स्टाफ को नए पे कमीशन देने का मैटर वो भी कैबिनेट में जा रहा है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट का, क्योंकि जिनका कार्यकाल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा हो गया है, सरकार ने फैसला उनको रेगुलर करने के लिए और साथ ही साथ फिर उनको पे स्केल देने के लिए बिल्कुल वो भी एक तरह से फैसला आएगा। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण चीज लेनी है क्योंकि कल ही इन्होंने सामूहिक उपवास एक तरह से छुट्टी की धमकी दे रखी है और वर्क टू रूल पे ये चल रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि नुकसान के लिए अगर कहीं नुकसान हो जाता है तो फिर सरकार की ही जिम्मेदारी इस पे होगी। कल कहें तो बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जहां से ये लग रहा है, अग्निहोत्री कंप्यूटर टीचर हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार के पास पॉलिसी बनाने के लिए अब वक्त नहीं है, तो सरकार सीधे तौर पे शिक्षा विभाग में 1300 से ज्यादा जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनका मर्जर पर मोहर इस कैबिनेट की बैठक में लगाए। वोकेशनल टीचर भी है राजेश, वोकेशनल टीचर है इसी तरह से, नहीं तो फिर वो आगे आने वाले दिनों में हड़ताल करने जा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज कर्मचारियों के हैं जिन पे कल मोहर लगने जा रही है। राजेश, एरियर और डीए पर कुछ बात बनती दिख रही है आपको या उसके लिए अगली बैठक का इंतजार करना होगा? फिर देखिए, अभी सरकार ने एरियर के रूप में कर्मचारियों और पेंशनरों को करीब करीब 6000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ या उनका हक देना है अग्निहोत्री जी। और इसमें अगर हम कहें तो सिर्फ कैबिनेट की जो पहले जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो घोषणा की थी उसमें तो सिर्फ एक ही किस्त देने का अभी तक फैसला सरकार ने ले पाई है और इस पे अगली कितनी किस्तें होंगी, कैसे सरकार देगी, इस पे अभी महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी है। कल की कैबिनेट की जहां तक बात है, अभी तक हम देखिए तो करीब करीब 3500 करोड़ का लोन सरकार ने लिया है और उस लोन को देखें तो उसमें से एरियर के लिए जो पैसा रखा है सरकार ने 1000 करोड़ ही रखा है। तो कल कैबिनेट के में एरियर पे चर्चा होगी, जाहिर तौर पे होने जा रही है, लेकिन डीए पे अभी कोई सहमति बनती हुई इस तरह के आसार नजर नहीं आ रहे हैं अग्निहोत्री जी। अच्छा जी, अच्छा राजेश, ये आपने बता दिया कि हमारी नजर रहेगी इस पे। आउटसोर्स राजेश, आउटसोर्स कर्मचारी, एक बैठक की बात है बाबा जी, बहुत दिनों से, महीनों कह लीजिए आप, एक बैठक पे अटका हुआ है। शायद वो बैठक अब हो गई है, अब कल मसला आ रहा है ना जिनका कैबिनेट में, श्योर है ना कल आना?
अभी अगर हम माने तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो बैठक आज रखी थी अग्निहोत्री जी, वो बैठक नहीं हो पाई। अरे और कर्मचारी, आउटसोर्स के कर्मचारियों को एक तरह से फिर एक बेचैनी उन कर्मचारियों की बढ़ने लगी है। लेकिन अब जिस तरह, क्योंकि जो सरकार ने जो सब कमेटी बनाई है, सब कमेटी में जो 3 मंत्री शामिल किए गए हैं, उनमें से एक मंत्री आज शिमला में नहीं थे, तो फिर बैठक भारद्वाज साहब, सुरेश भारद्वाज जी, तो ये बैठक का हिस्सा नहीं बने, तो ये बैठक नहीं हो पाई। अभी अब कल, क्योंकि कैबिनेट की बैठक कल दोपहर 3:30 बजे होगी, तो उससे पहले ये बैठक बुलाई गई है। उससे पहले जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें जो किंतु परंतु इस पॉलिसी को लेकर है, अफसर भी क्योंकि इसमें बुलाए जा रहे हैं, जो किंतु परंतु है उनको दिक्कत, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। फिर वहां से अगर वो ओके हो जाता है तभी कैबिनेट में जा पाएगा। क्योंकि आउटसोर्स को लेकर अभी तक हम देखें तो ऐसा बहुत बार देखा गया कि लास्ट मोमेंट में चीजें इनके पाले से बाहर सरकती हुई नजर आई हैं। तो संशय बना हुआ है, कल पहले वो बैठक होगी, उसके बाद ही फिर मैटर कैबिनेट में जाएगा। जी राजेश, देखिए बिल्कुल बहुत से कर्मचारियों का मसला है, और देखिए अब सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि कोई भी चीज़ें ऐसी बचें, लूज रह जाएं, जिसके बारे में फिर से बातें सही है। लेकिन एक यहाँ पे भी ध्यान रखिए, महेंद्र सिंह ठाकुर साहब ने वादा किया था सितंबर में होगा, तो अगली अगर मंत्रिमंडल की बैठक होती भी है तो वो सितंबर में तो नहीं होगी। बिल्कुल। तो अगर वो वादा निभाना है, वचन पूरा करना है, तो कल कुछ होगा जरूर। हालांकि मीटिंग उससे पहले होनी आवश्यक है, देखते हैं। राजेश, मेरा अंतिम प्रश्न है, तहसीलों में और पटवार खानों में काम हुआ क्या आज? बिल्कुल सही है। देखिए, तहसीलों में भी काम हुआ आज और पटवार खानों में भी काम हुआ। थोड़ा सा लोगों को राहत मिली, सर्टिफिकेट मिले, इंतकाल एक तरह से हुए। लेकिन जहां तक मांगों को लेकर बात है, इन कर्मचारियों या अधिकारियों की मांगें अभी तक मानी नहीं गई हैं, और कल की कैबिनेट से ही इनको आस है। और आज इन्होंने विरोध आज भी किया है सरकार को, क्योंकि जिस तरह की मांगे ये कर रहे हैं, और विरोध स्वरूप इन्होंने कैंडल आज जलाई है, दिन भर कैंडल जलाई गई है, और कैंडल जलाकर इन्होंने काम किया है कि सरकार इस रोशनी में देखे, जो भी इनकी मांगे हैं, जायज मांग है, उनको मांगों को पूरा करे। कामकाज हुआ है, लेकिन विरोध प्रदर्शन इनका एक तरह से चलता रहा है। चलिए, उम्मीद है कल इनके लिए भी कुछ होगा।